पे एक तस्वीर देख रहे हैं। इस तस्वीर में आपको बेहद खास शख्स दिख रहे हैं अजीत डोभाल के साथ। कौन है ये हैं फ्रांस के एनएसए। आखिरकार भारत ऐसा क्या कर रहा है जिसको लेकर कहा जा रहा है कि 27 जनवरी को ट्रंप को एक नया सरप्राइज मिल सकता है। वहीं दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि क्या जर्मनी और फ्रांस भारत के पास अपनी समस्या लेकर आ रहे हैं या फिर भारत को एक खास संगठन से तोड़कर निकालने के लिए आ रहे हैं। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अभी ईरान का मामला हल हुआ नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप नहा धोकर फिर से पीछे पड़ गए हैं ग्रीनलैंड के, और ग्रीनलैंड के लिए इन्होंने एक ट्वीट किया। और सबसे बड़ी बात है, मजेदार बात क्या है ना, ये सारे ट्वीट व्हाइट हाउस से होते हैं। आधिकारिक तौर पर ऐसा न तो इतिहास में पहले हुआ था और शायद ही इतिहास में पहले कभी हो। डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से राजनीति कर रहे हैं, ऐसी राजनीति पहले कभी नहीं देखने को मिली थी। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं 2 रास्ते हैं, एक रास्ते में अमेरिका का झंडा लगा हुआ है और दूसरे रास्ते में चाइना और रूस का झंडा लगा हुआ है। ग्रीनलैंड की ये जो कुत्ते वाली गाड़ी है, ये किधर जाएगी? अमेरिका की तरफ जाएगी कि चाइना और रूस की तरफ जाएगी? इनके कहने का अर्थ ये है कि अगर वो ग्रीनलैंड को नहीं कब्जाते हैं तो फिर चाइना और रूस कब्जा लेगा। ग्रीनलैंड को लेकर ये बहुत सारी बातें कहते हैं, स्पष्ट तौर पर ट्वीट भी करते हैं। स्क्रीन पर आप देखिए, इन्होंने कहा कि अमेरिका ग्रीनलैंड चाहता है, नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी है, अगर हम नहीं करेंगे तो रूस और चाइना इसे ले लेंगे। अब ऐसी परिस्थिति यूरोप के सामने आ गई है कि यूरोप डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ सेना खड़ी करने की बात कर रहा है। नाटो खुद अमेरिका के खिलाफ सेना खड़ी करने की बात कर रहा है। पर इसी बीच एक बड़ी बाजी मार ले जा रहा है भारत। लेकिन इसको लेकर सवाल भी हो रहे हैं कि भारत को सावधान रहना होगा। स्क्रीन पर जो तस्वीर आपने देखी, इस तस्वीर में भारत के एनएसए अजीत डोभाल हैं और फ्रांसीसी एनएसए एमैनुअल बोने हैं, और यहाँ पर दोनों देशों के बीच में बातचीत चल रही है। ये भी कहा जा रहा है कि किस तरीके से डिफेंस के मामले में दोनों साथ आएंगे, अंतरिक्ष के मामले में साथ आएंगे, नागरिक परमाणु ऊर्जा के मामले में ईरान रूस कई मुद्दों को लेकर बातचीत भी हुई। लेकिन इनका आना यूं ही नहीं है। एनएसए लेवल पर जब बात होती है ना, तो कुछ न कुछ खास जरूर होता है। वैसे कहा जा रहा है कि दरअसल फ्रांस और भारत के बीच में बहुत तेजी से नजदीकियां बढ़ रही हैं। इसके पीछे एक बड़ा कारण और है, और वो है राफेल का सौदा। कहा जा रहा है कि हो सकता है भारत और फ्रांस के बीच में राफेल को लेकर सौदा हो, क्योंकि 114 राफेल विमानों की डील है और इस डील को लेकर कहा जा रहा है कि 38 बिलियन डॉलर की लागत लग सकती है। पर भारत ने यहाँ पर एक शर्त रखा है, और ये शर्त बहुत ज्यादा जरूरी भी है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस बात को कह रहे थे कि भारत अगर फ्रांस के साथ राफेल हथियारों को खरीदता है तो कहीं ऐसा न हो कि भारत एक और जाल में फंस जाए। कभी राफेल को लॉक करने की बात हो तो फ्रांस राफेल को लॉक कर सकता है। वैसे आपको बता दूं, इतिहास में फ्रांस ने कभी ऐसा नहीं किया है और आज की बात नहीं है। भारत फ्रांस और रूस से काफी लंबे समय से हथियार ले रहा है और इन हथियारों ने कभी किसी तरीके की रुकावट नहीं दिखाई है। पर फिर भी भविष्य कोई नहीं जानता है, कल फ्रांस की गद्दी पर कौन हो और किस तरीके से एक्शन ले। ऐसे में भारत ने यहाँ पर कथित तौर पर ये शर्त रखा है कि 80% राफेल विमानों का निर्माण भारत में ही किया जाएगा। भारत की ओर से इस डील में लोकल प्रोडक्शन को बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि फ्रांसीसी अधिकारियों से बातचीत चल रही है। हो सकता है कि इनके एनएसए इसी वजह से भारत आए हों। राफेल विमान के पुर्जों का भारत में निर्माण शुरू होने के बाद फ्रांसीसी कंपनी दसॉल्ट एविएशन निर्यात ऑर्डर के लिए किसी भारतीय कंपनी का इस्तेमाल कर सकती है। मतलब साधारण भाषा में ये समझिए कि भारत की लोकल किसी कंपनी के साथ मिलकर राफेल बनाने की बातचीत हो सकती है। तो यहाँ अभी फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन माना जा रहा है कि ये लगभग अब फाइनल होने के कगार पर है। इसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि भारत अपने राफेल को अपग्रेड भी करा सकता है। अब ये सारी चीजें क्यों हो रही है? जाहिर तौर पर दुनिया भर में अस्थिरता है, न जाने आगे क्या हो और क्या ना हो। इसी बीच कहा जा रहा है
दो चीजें। पहली चीज ये कि यूरोप भारत की तरफ भाग रहा है और भारत कहीं ऐसा तो नहीं है कि भारत को तोड़ने की कोशिश हो रही है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। इस आर्टिकल में क्या कहा जा रहा है, अजरबैजानी मूल का ये आर्टिकल है जिसमें कहा जा रहा है कि ऐसा लगता है ब्रिक्स को तोड़ने के लिए जर्मनी यहाँ पर एक्शन मोड में है। अब जर्मनी कैसे एक्शन मोड में है? जर्मनी के चांसलर आए थे मर्ज, और मर्ज ने यहाँ पर एक बयान दिया था कि हम आपके साथ डील करने को तैयार हैं, डिफेंस के इक्विपमेंट देने को तैयार हैं, आपको धीरे धीरे रूस पर निर्भरता कम करनी चाहिए। ये बातें जर्मनी ने कही थी। लेकिन इस बात का मतलब ये निकाला जा रहा है अजरबैजान की मीडिया में कि ब्रिक्स को तोड़ने की कोशिश हो रही है। फ्रांस और जर्मनी भारत के साथ इस वक्त जो डील कर रहे हैं, ये दोनों की जरूरत है। इसलिए दोनों की जरूरत है, भारत एक बहुत बड़ा मार्केट है। डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से यूरोप को नचाना शुरू कर दिया है, अब इनको समझ में आया है कि अभी तक हम अपने पैरों पर खड़े नहीं थे। अब इनके दिन आ गए हैं अपने पैरों पर खड़े होने के। लेकिन चाइना पर पूरा भरोसा है नहीं। ऐसे में ये कहीं न कहीं भारत की तरफ दौड़ रहे हैं। और जहां तक रही फ्रांस की बात, तो फ्रांस खुद ब्रिक्स के लिए आगे आ रहा है और कहा जा रहा है कि G7 और ब्रिक्स को एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि ये ब्रिक्स से भारत को तोड़कर निकाल ले जाएंगे। लेकिन हाँ, भारत 27 जनवरी को जो कर रहा है, कथित तौर पर वो एक बहुत बड़ी चुनौती है अमेरिका। अब ऐसा क्यों? क्योंकि कहा जा रहा है कि यूरोपीय यूनियन के साथ 27 जनवरी 2026 को एक औपचारिक समझौता के साइन होने की संभावना है। इस बार 26 जनवरी को कौन आ रही है? उर्सुला वोन आ रही है। शायद वही चीफ गेस्ट हूँ। अब इसमें शायद मैं इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि एक बार बाइडेन को चीफ गेस्ट बनाया गया था, लेकिन एक मौके पर बाइडेन ने आने से मना कर दिया था। और सबसे बड़ी चीज ये है कि यूरोपीय संघ के साथ अगर ये डील होती है तो इस डील में क्या होगा? इस डील में कहा जा रहा है कि भारत ने एग्रीकल्चर सेक्टर और डेयरी सेक्टर को छोड़कर ये डील किया है। यानी भारत इस दोनों इलाकों में कोई समझौता नहीं करेगा, ये भारत ने साफ किया है। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि ट्रम्प की टैरिफ नीति दुनिया के व्यापार को रोक रही है। और भारत क्या कर रहा है? भारत यूके, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ओमान के साथ FTA में 99% वस्तुओं पर 0% टैरिफ हासिल कर रहा है। अब इससे भारत का निर्यात अलग अलग देशों में बढ़ रहा है। चीन पर निर्भरता कम हो रही है। यूरोप में टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल्स, ऑटोमोबाइल, इनका बेचना भारत का शुरू हो गया है। मतलब बहुत जल्दी अमेरिका के टैरिफ के प्रभाव बहुत कम हो जाएंगे। और ये भारत की सब देशों के साथ दोस्ती के कॉन्सेप्ट के आधार पर हो रहा है। वैसे आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।